अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद आज़म समीर। दोस्तों, आज जो कंट्री मेरे पास है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है हिस्टोरिकली, आर्कियोलॉजिकली और टूरिज़म के हवाले से और जॉब के हवाले से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ग्रीस की, यानी कि यूनान। याद रखें, ग्रीस के लोगों को ग्रीक पीपल कहते हैं और जो कंट्री है उसको ग्रीस कहते हैं, GREECE ग्रीस। ठीक है दोस्तों, ये यूरोप का बहुत ही इम्पोर्टेंट मुल्क है रिगार्डिंग हिस्ट्री। अगर आप में से कोई आर्कियोलॉजी या कोई बंदा हेरिटेज स्टडीज़ कहना है तो याद रखें, उसके लिए ग्रीस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो बंदा जॉब करना चाहता है वो भी ग्रीस उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, मैं अपनी वीडियो के बिगनिंग में ही कह रहा हूँ कि मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ और ना ही मैं कोई लॉयर हूँ कि मैं आपको ग्रीस या किसी कंट्री के भी जाने के लिए कंपेल करता हूँ। मेरा मकसद है आपको ट्रू इन्फॉर्मेशन करना, जो कि मेरा राइट है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो लोग डंकी लगा के जाते हैं ना, ये मेरी बरादराना रिक्वेस्ट है, आप कभी भी ना जाएं। अगर आपको सही अच्छा वीज़ा मिलता है तो चले जाएं, अदरवाइज़ 2 नंबर तरीका इख्तियार ना करें। दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट। तो दोस्तों, ग्रीस के बारे में हाँ, एक और बात मुझे बहुत से दोस्तों ने कहा कि जी जब आप वीडियो बनाते हैं ना वीज़ा से रिलेटेड, तो कोशिश किया करें कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वीज़ा से रिलेटेड दें, ना कि उनकी हिस्ट्री और उनकी जो बैकग्राउंड है और उनकी ये करेंसी वगैरह और उसका कैपिटल और उसके लोग वगैरह। तो मैं कोशिश तो ये करता हूँ कि शॉर्ट्स आपको बता दूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि जिस कंट्री जा रहे हैं एटलीस्ट और एटमोस्ट वो कंट्री है कैसा। तो अब हम बगैर हाँ, आखिरी बात ये कि जो ग्रीस है ना दोस्तों, अगर आपने ग्रीस नहीं ना देखा तो यूरोप की हिस्ट्री समझ लें कि आपकी अधूरी है बस, और हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी। अब आप खुद समझदार हैं कि ग्रीस कितना इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, बगैर टाइम को वेस्ट किए मैं आपको ले जाता हूँ ग्रीस की ही जो वेबसाइट है ना, एम्बेसी पाकिस्तान में। क्योंकि आप जैसे बहुत से दोस्त ये भी कहते हैं कि भाई आप हमें डायरेक्ट उसी जगह पे ले जाया करें जहाँ से हमने वीज़ा अप्लाई करना है, क्योंकि आप ख़ुद कहते हैं हमें कि किसी एजेंट के हाथों आपने नहीं लुटना और डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए हमें उस साइट्स का भी पता होना चाहिए। तो जी मैं बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए आपको लेके जा रहा हूँ जी उस वेबसाइट पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपने करना ये है कि सिंपल लिखना है ग्रीस एम्बेसी इन इस्लामाबाद। जब आप उसको क्लिक कर लेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे आएगी ये वेबसाइट। जब आपने वेबसाइट को ओपन करना है ना, तो इस तरह की कोई वेबसाइट आपके पास आ जाएगी, हेलेनिक रिपब्लिक ग्रीस इन पाकिस्तान। ये देखें जी। अब हेलेनिक और हेलेनिस्टिक क्या होता है, ये एक अलग हिस्टोरिकल बहस है, लेकिन ये कि हेलेनिक ग्रीस इन पाकिस्तान, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज भी है राइट साइड पे और ग्रीक लैंग्वेज भी है। आपने करना ये है कि आपने ये सर्विसेज के खाने पे जाना है। ये देखें, ये है जी सर्विसेज, ये इसको आपने कर लिया क्लिक करने के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ वीज़ास पे आके क्लिक करना है। ये ऊपर है जी वीज़ास। इसके अलावा वहाँ पे फ़ोटोग्राफी और फिल्मिंग इन ग्रीस, उसके बारे में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी हमारा टॉपिक है जी वीज़ास। लो जी दोस्तों, वीज़ा पे हो गया जी क्लिक, और यहाँ पे आ गया जी बहुत सी इंफॉर्मेशन का भंडार। तो आपने करना ये है, सिंपल आपने ये देखें, इंफॉर्मेशन ऑन प्रोसेसिंग ऑफ योर पर्सनल डेटा, जनरल शेंजन वीज़ा रिक्वायरमेंट, इन सब को पढ़ लें तो बहुत ही अच्छा है। मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ कि इन सब को पढ़ें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपको भी तो पता चले ना कि असल में एम्बेसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। अब उसके बाद ये सारा आता है न्यू वीज़ा इंफॉर्मेशन सिस्टम, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट ले जाता हूँ दोस्तों वीज़ा की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म पे करेंगे ना क्लिक, तो ये तो खैर आगे चला जाएगा। आप पीछे जाएंगे, इंफॉर्मेशन जो आपके, या आपने करना यह है कि जनरल शेंजन वीज़ा। असल में बेसिकली ये जो ग्रीस कंट्री ना दोस्तों, ये शेंजन कंट्री में आता है। ठीक है, और अगर ये शेंजन कंट्री में आता है तो डेफिनेटली, अगर ये शेंजन कंट्री में आता है तो डेफिनेटली आपको वो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को ही फॉलो करना है जो शेंजन कंट्री के हैं। अब आप देखें जी, सबसे पहले उन्होंने लिखा हुआ है जी वीज़ा रिक्वायरमेंट।
वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है जी, वो अभी आप आगे जाके देखेंगे। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करना है साइन के साथ, और उससे भी पहले आपने लेनी है जी अपॉइंटमेंट 1.5 माह के अंदर अंदर आ जाती है। फिर उसके बाद आपका पासपोर्ट होना चाहिए, उसके एटलीस्ट 2 पेज जो है ना वो ब्लैंक होने चाहिए, और 6 माह तक अप टू 6 मंथ वैलिडिटी होनी चाहिए। वैसे 3 माह भी लिखा हुआ है लेकिन 6 माह की ठीक है। उसके बाद आपके पास है जी फ़ोटोग्राफी, ये इकाओ, यानी कि ये एक स्टैंडर्ड है दोस्तों तस्वीर का, कि आपकी तस्वीर स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। जब इसको भी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो क्या स्टैंडर्ड है। उसके अलावा जी कलेक्टिंग फिंगरप्रिंट्स आपके कलेक्ट किए जाएंगे जब आप वहाँ पे जाएंगे। और उसके बाद है जी दोस्तों आपका फाइनेंशियल सिचुएशन, यानी कि आपकी बैंक स्टेटमेंट, और अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपका रेफरेंस लेटर, आपकी लीव एप्लीकेशन लेटर। इसके अलावा जी फॉरेन स्टूडेंट जो है F1 वीज़ा के लिए अप्लाई करेगा तो उनके पास रेफरेंस लेटर होना चाहिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, कि वो किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, और होटल रिजर्वेशन होनी चाहिए, और आपके पास कंफर्म रिटर्न टिकट होना चाहिए। और इसके बाद दोस्तों अगर आप बिज़नेस के लिए जा रहे हैं तो जो कंपनी आपको बुला रही है उनका इन्विटेशन लेटर होना चाहिए। और वीज़ा फ़ी दोस्तों इसकी है जी 90 यूरो, और 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये फ्री है। और इससे पहले है जी आपने करनी है 30,000 की इंश्योरेंस आपने ख़रीदनी है, वो भी आगे जाके पता चलेगा कि वो कहाँ से आपने ख़रीदनी है। अब उसके अलावा जी ये बता दिया गया है जी आप माल्टा जा सकते हैं, ग्रीस जा सकते हैं, लग्जमबर्ग, जर्मनी, लिथुआनिया, फ्रांस, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, ये वो तमाम कंट्रीज़ है जहाँ पे आप जा सकते हैं शेंजन वीज़ा पे, ठीक है। और इसके कैटेगरी ऑफ वीज़ा क्या है जी, ट्रांजिट वीज़ा है, इसके अलावा शॉर्ट स्टे है। शॉर्ट स्टे ये शेंजन वीज़े को कहते हैं। इसमें लॉन्ग स्टे भी होता है 180 डेज़ का ट्रांजिट वीज़ा। इसके अलावा लॉन्ग स्टे वीज़ा 190 डेज़ से अबव होता है। डॉक्यूमेंटेशन आप वही जो आपके पास, जो भी मैंने आपको बताया, पास ये तमाम डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। उसके बाद है जी आपके तमाम वीज़ाज़ की प्रीवियस उनकी कॉपीज़, और अगर आप अपने पासपोर्ट्स ले जाएं तो वो भी ठीक है। राउंड टिकट और सफिशिएंट जो आपके पास फ़ंड्स हैं। इस तनाज़र में 22 लाख 23 लाख की स्टेटमेंट बहुत ही अच्छी है आप लोगों के लिए। इसके बाद आ जाता है जी ये सारे बाकी वही हैं डॉक्यूमेंट हैं जी, ठीक है। और अगर आपके बच्चे भी साथ जा रहे हैं तो उनका FRC और MRC आपके पास होना चाहिए। और प्रोसीजर वही है कि आपने जनाब ईमेल करनी है, पहले अपॉइंटमेंट लेनी है, अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको वो बुलाएंगे, और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके अच्छे होने चाहिए। और पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी साथ ले जाएं, करैक्टर सर्टिफिकेट भी साथ ले जाएं, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट। और उसको ले जाने के साथ साथ अगर आपके पास कोई इन्विटेशन लेटर है तो वो भी बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो जब आप आगे करेंगे दोस्तों नेक्स्ट, तो फिर आ जाएगा जी जिस कंपनी से आप अपनी ख़रीद सकते हैं ना वो इंश्योरेंस, वो है जी एस है, एग है, अस्करी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। आप यहाँ से EFU जनरल है, यहाँ से मेरा 2-2.5 हज़ार की आपको मिल जाएगी इंश्योरेंस। 30,000 यूरो कवर करती हो, ये याद रखें, या 33,000। उसके बाद आ जाता है जी न्यू वीज़ा इन्फॉर्मेशन, इसको भी आप नेक्स्ट कर दें। फिर उसके बाद है जी कम्युनिटी कोड ऑन वीज़ाज़ इन अदर लैंग्वेजेस, वो आपके रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ लें तो बेटर है। और उसके बाद आ जाएगा जी ये आ गया जी आपका एप्लीकेशन फॉर्म। इसको आप एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पे क्लिक करेंगे ना दोस्तों, ये तो वो डाउनलोड हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों अगर आपका रिजेक्शन हो जाता है तो उसका क्या तरीक़ेकार है वो सारा बताया गया है। किस्सा मुख्तसरन ये दोस्तों कि आपके पास ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी इंशाल्लाह। तो कोशिश यही करें आप किसी की मदद लेने की बजाय आप ख़ुद अप्लाई करें। अगर आप ख़ुद अप्लाई करेंगे तो अल्लाह ना करे रिजेक्शन भी हो गई तो नेक्स्ट टाइम रिजेक्शन नहीं होगी, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि आपकी कौन कौन सी कमी है जो सही दूर होनी चाहिए। और अगर आपकी रिजेक्शन आ जाती है तो आपके जो पेड फीस है ना वो आपको रिटर्न नहीं होगी, ये भी ध्यान में रखिएगा। इसमें और बहुत सी कैटेगरी हैं दोस्तों कि आप फैमिली के साथ जाएंगे उसके क्या तरीक़ेकार है,
और अगर वहाँ पे अपने फैमिली को रीयूनियन करना है तो वहाँ पे क्या है, बिज़नेस में आगे मज़ीद कैटेगरी हो जाती है। लेकिन ये जनरल इन्फॉर्मेशन है वीज़ा से रिलेटेड, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, इसी को मद्देनज़र रखें और इसी वेबसाइट को देखें और किसी से हेल्प लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसी एम्बेसी के लिंक को भी छोड़े जा रहा हूँ, आप उसको भी क्लिक कीजिएगा और अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।